अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपनी एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं लिथुआनिया स्टडी वीज़ा की। तो मेरे साथ एहसन अब्बास मौजूद हैं। ये बच्चे का हम लोगों ने लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस किया था। ही गॉट हिज टीआरसी नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एहसन के आपको क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर करवाता हूँ, और फिर मैं जो प्रोसेस जैसे जैसे हुआ है मैं थोड़ा सा उसकी जो हाईलाइट्स हैं वो एहसन से लेके आपके साथ लोग शेयर करवाता हूँ। जी एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको टीआरसी रिसीव हो चुका है लिथुआनिया का। जज़ाक। अच्छा हसन, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? मैंने मैट्रिक किया था विद 95% एंड देन एफएससी किया था 85%। माशाल्लाह। 1.5 ईयर मेरा गैप था। दैट्स ऑल। ओके। अच्छा हसन, ये आपका जो लिथुआनिया का होल प्रोसेस है फ्रॉम डे 1 to 0, आपका कितना टाइम पीरियड लगा है? टाइम पीरियड इनिशियल से लेके थ्रू टीआरपी तक लाइक मैक्सिमम आई गेस 3 to 3.5 मंथ्स तकरीबन। अच्छा। इस अप्रोक्सीमेट 4। यस, ओके। इसमें आपका जो पहला फेज था दैट वाज टू क्लियर योर यूनिवर्सिटी। ऐसे यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपको कैसा लगा है? यूनिवर्सिटी चूँकि मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी विलियम्स यूनिवर्सिटी, तो इंटरव्यू था वो मैं मुश्किल ही कहूँगा, लाइक इतना आसान नहीं था। ठीक ओके। है, बिल्कुल प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उस तरह से लाइक तैयारी भी की थी, प्रिपरेशन भी की थी, उस लिहाज से मुझे उस लिहाज से ईजी लगा था। ओके, ठीक हो गया। सर, क्या आसिफ कंसल्टिंग ने आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प आउट की? हाँ जी, बिल्कुल हेल्प आउट की है काफ़ी। मैं हिनाफी को क्रेडिट देना चाहूँगा, थ्रू आउट मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ। ठीक ओके। है, और ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे बताई है। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन होते हैं, क्या सिस्टम, लाइक थ्रू आउट उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है। बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ। वन थिंग मोर, आपने आइल्स साथ नहीं दिया। नहीं किया था। विदाउट आइल्स ही गॉट हिज एडमिशन। आपकी ईयरली ट्यूशन फी कितनी आई है? मेरी 3250 3250 यूरो है। 3250 यूरो में हमारे इस बच्चे का ईयरली फ़ी के साथ एडमिशन हुआ। फिर एडमिशन होने के बाद आपका, चूँकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो आपके पास दो आई थिंक डेस्टिनेशंस मौजूद थी, थाईलैंड या बाकू। एंड आई होप आपने सजेस्ट किया था कि बाकू। बाकू जी जाने जी। को। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यहाँ से जाना, वीज़ा लगवाना, एम्बेसी में प्रेजेंट करना अपने आप को, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करवाना, वो कैसा रहा आपका? बाकू का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो टूर मैंने प्लान किया था इनाफी से मिलकर बहुत ऑर्गेनाइज था। ठीक है, मैंने अपॉइंटमेंट कब लेनी है, मेरी फ्लाइट्स कब है, मैं रिटर्न किस तरह करना है, थ्रू आउट कैरियर मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू भी होना है। उस लिहाज से मैंने पहले टूर प्लान किया था, यार मैंने इस टाइम वहाँ पहुँचना है, या मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है, देन मैं रिटर्न पाकिस्तान आके मैं इंटरव्यू पाकिस्तान देना है। ओके। तो बाकू में थ्रू आउट एम्बेसी का प्रोसेस मेरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज और बिल्कुल सिंपल वे में था। किसी किस्म का लाइक मुझे हटल या बैरियर सबमिशन वाइज में बिल नहीं आया ओके। बिल्कुल भी। अब मैं एक क्वेश्चन जो कि नॉर्मली मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी आएगा कि कितने डेज आपको वहाँ पे रहना पड़ा बाको में? बाकू मेरे 12 डेज में वहाँ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मेरी तकरीबन मेरी थर्सडे को अपॉइंटमेंट थी, सैटरडे को मेरी रिटर्न टिकट थी। ठीक है, देन ट्यूसडे को मेरा आके यहाँ इंटरव्यू था। ओके, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हाँ, हुआ। ऑनलाइन रिमोट इंटरव्यू था। आपका कितना एक्सपेंस हो गया बाको में रहते हुए? एक्सपेंस तो थ्रू आउट वीज़ा रिटर्न टिकट देखा जाए तो नहीं नहीं, मैं जस्ट ऑलमोस्ट। बाकू का भी आपसे हाँ, पूछूंगा कि अ, बाकू में आपका कितना एक्सपेंस हो बाकू गया? में खैर इतना एक्सपेंस नहीं हुआ। ऑलमोस्ट आप कर लो कि 400 यूरो भी नहीं, लाइक $400 भी नहीं लगे होंगे। $1000 में लेके गया था, जिसमें $400 वापस लेके आ गया। ओके, और आपका खाना पीना, रिहाइश, खाना पीना, इस चीज़ को हाँ इंक्लूड सब कर? कुछ। हाँ, वो कोई ठीक इतना है। एक्सपेंसिव नहीं है, अब ठीक बाकी है। ये है कि व्यूवर्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप फिर जितनी मर्जी रिहाइश, जितना हाँ, मर्जी खाना होटल खा करते लें। हो तो आप होटल के एक्सपेंसिव होंगे, आप हॉस्टल करोगे हॉस्टल के होंगे, खाना पीना बाहर करते हो तो आप उस हिसाब से आपने होगा। किस चीज़ को सजेस्ट किया था? मैंने होटल? हॉस्टल को किया था, हॉस्टल, यस, क्योंकि ठीक मेरा है। इंटरव्यू वापस पाकिस्तान में था। ठीक है, फिर ओके। हॉस्टल में आपको फूड का भी सिस्टम नहीं होता, फूड भी ओके। आप पाकिस्तान कम्युनिटी मिल जाती है। ठीक है, आप ओके। बाहर से अच्छा पका खा पी के लेके चलो। ठीक है, ओके, तो मैंने हॉस्टल को रिकमेंड किया और वहाँ रह के वापस। ठीक है। और इंटरव्यू होने के कितने अरसे बाद यू गॉट द ईमेल दैट यू हैव गॉट द वीज़ा? इंटरव्यू के आई गेस 35 डेज बाद या थर्टी ओके। एट डेज बाद मुझे आ गई थी इंटरव्यू, ओके, ईमेल आ गई थी। मुझे एक चीज़ में और पूछूंगा, इंटरव्यू दोबारा जो एम्बेसी ने कंडक्ट किया था वो टफ था, रूटीन में था, या यूनिवर्सिटी वाले से भी ज़्यादा टफ था? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो सिर्फ आप स्टडी इंटेंशन देख रहे थे, आपकी मोटिवेशन देख रहे थे, आपकी थोड़ा बहुत लाइक इंग्लिश फ्लुएंसी, बस। वो किसी किस्म का बिल्कुल जनरल क्वेश्चन थे, आप क्यों आ रहे हैं, जो ओके। बिल्कुल जनरल होता है। तो वो किसी किस्म का टफ नहीं था, वो बिल्कुल ईजी सा था, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं था। मतलब आप रिकमेंड करते हैं और भी बच्चों को इस प्रोसेस के लिए? हाँ, ये मैं डेफिनेटली करता हूँ। लिथुआनिया की जो वीज़ा रेशियो 100% जा रही है इस इनटेक में, लाइक ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है, मैं यस। डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। लिथुआनिया इस टाइम बहुत बेहतर डेस्टिनेशन है। और मैं कल यूरो न्यूज़ देख रहा था, वो कह रहे थे कि लिथुआनिया 3rd नंबर रैंक कर है, जो आप शिफ्टिंग होने के लिए लाइक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। तो मैं डेफिनेटली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ आप लिथुआनिया को शॉर्टलिस्ट करें रेदर देन श्योर। अदर कंट्रीज। हाँ, उसमें मैं अपने व्यूवर्स को उसमें साथ ये भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा ट्यूशन फी नहीं है, स्टडीज टफ है, मतलब आई थिंक आपको 5 डेज अ वीक आपकी क्लास है। हाँ, 5 डेज अ वीक। एंड हाउ मेनी आवर्स?
3 आवर्स भी हैं, फ्लक्चुएट 4 आवर्स भी हैं, 6 आवर्स, लाइक मोर देन 6 आवर्स नहीं है। ओके ठीक है, मतलब इसमें आप अपना जॉब भी कर सकते हो, आप अपने आप को मैनेज भी कर सकते हो, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव, और आई होप आप अपने कुछ ना कुछ घर वालों को, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। एहसन, आई वुड लाइक टू नो अबाउट आसिफ कंसल्टिंग, आपका इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, आसिफ कंसल्टिंग, लाइक अगर मेरे से क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट कीजिए, वाई आसिफ कंसल्टिंग, ठीक है, आसिफ कंसल्टिंग ये क्यों? जो प्रोसेस मैंने किया थ्रू आउट, लाइक मुझे तो इसमें जो 2 टू 3 फैक्टर्स है, ट्रांसपेरेंसी, मेरा प्रोसेस थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट रहा, बिल्कुल शफाफ मेरी आंखों के सामने, ठीक है। मेरे से लॉगिन्स वगैरह छुपाए नहीं गए, मेरे पास लॉगिन्स थे, क्रेडेंशियल्स थे, मैं ईच एंड एवरीथिंग अपनी खुद मॉनिटर भी कर रहा था, ठीक है। जी। दूसरी चीज़ ट्रस्ट, बिल्कुल मेरे पे किसी किस्म का, लाइक मेरी सब चीज़ें मेरे सामने, और जो मुझे टाइम लाइन, लाइक ग्राउंड रियलिटी, जो चेक्स मुझे दिए गए थे कि आपका प्रोसेस इतना टाइम लगेगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग, तो उस पे पूरा उतरे, ठीक है। मुझे 4 टू 5 मंथ्स बताया गया था, लेकिन मेरा प्रोसेस 3 टू 4 मंथ्स में हो गया, ठीक है। और ठीक। थर्डी कम्युनिकेशन, मैंने जब रब्ता किया इनसे, लाइक उसी टाइम मुझे मैं थ्रू आउट, मैं हिना पे क्रेडिट करूंगा, मेरा आपके साथ टच नहीं रहा, ठीक है, तो लेकिन बिल्कुल, हिना पे से यस, मेरा एग्जैक्टली। थ्रू आउट रहा है, और उन्होंने मुझे, लाइक जिस टाइम मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मुझे कॉल किया, कम्युनिकेशन में बिल्कुल मैं किसी किस्म का कम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये 2 टू 3 फैक्टर्स होते हैं जो मैं समझता हूँ प्रोमिनेंट होते हैं, तो इसमें किसी किस्म का मुझे, और मैं लाइक किसी किस्म मुझे इशू फेस नहीं हुआ। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आसिफ कंसल्टिंग को। अगर आप ये चंद ये फैक्टर्स आप देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट है ईच एंड एवरीथिंग है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आसिफ कंसल्टिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एहसन फॉर योर होल फ्यूचर। आई होप, मैं चाहूँगा कि आगे भी हमारे स्टूडेंट्स को जो हम आपके बाद भेज रहे हैं, इंशाल्लाह। आप उनको भी वहाँ पे गाइड करें। आगे आप इंशाल्लाह जाते हो तो जो जो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो हमारे जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ फेस ना करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह। प्लीज़ हेल्प आवर स्टूडेंट्स ओवर देयर। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैं इसमें ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारे जितने भी हम लोग एक बच्चे का क्रेडेंशियल्स बनाते हैं, आसिफ कंसल्टिंग उनके साथ टोटली थ्रू आउट द प्रोसेस शेयर करता है, ताकि बच्चों को कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उनको पता ना हो। क्योंकि इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर ये इन्वॉल्व होता है कि हमने क्या अप्लाई किया, किधर किया, क्या हमारी कम्युनिकेशन चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ। जब वो कल इनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या कल ये एम्बेसी में जाते हैं, तो एटलीस्ट दे हैव एवरी काइंड ऑफ नॉलेज। वहाँ पर जाके ये खड़े ना रहें कि आई डोंट नो, या मुझे मेरे कंसल्टेंट को पता है ये डॉक्यूमेंट कैसे बना है, क्या हुआ है, या ये हमने डॉक्यूमेंट क्यों बनाया है ये वाला। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द प्रोसेस मिलती हैं। आप अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, एड्रेस है, टेलीफोन है, हम ईमेल कर सकते हैं फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। हम लोग 24/7 आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।